द लिविंग वर्ल्ड का जो द लिविंग वर्ल्ड है इसका चैप्टर इसका वन शॉट हम पढ़ रहे हैं अभी। इसमें सबसे पहले बायोलॉजी बायोलॉजी एक टर्म है जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेस, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी में जो लाइफ है, लाइफ को दो तरीके से फिलोसॉफिकल लॉजिकल, लॉजिकल साइंस में और फिलोसॉफिकल साइंस। फिलोसॉफिकल साइंस हमको जानना नहीं है, लॉजिकल साइंस में हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है। तो लिविंग को हम समझने के लिए 6 चीज़ का लेंगे। एक होगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस और इवोल्यूशन। ये 6 चीज़ से हम समझेंगे, ठीक। तो ग्रोथ, ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ एक ऐसा टर्म है, ग्रोथ ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये लिविंग को डिफाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ग्रोथ जो है यूनिवर्सल इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक। इन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज ड्यू टू सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर जो एक सेल वाला है जैसे अलगी, एक सेल वाला जैसे हो गया बैक्टीरिया, एक सेल वाला है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है, लेकिन उस इसलिए इंक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक। और इंट्रिंसिक ग्रोथ ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, जो अंदरूनी ग्रोथ होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो इंट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर है। जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है डिपोजिशन जिसे जमा होने की वजह से, वो नॉन लिविंग। एक्सटेंसिव ग्रोथ वो क्या है? नॉन लिविंग, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हो गया ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसे इंडिविजुअल को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर होने की वजह, नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है जो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि म्यूल म्यूल हो गया, वर्कर हनी भी हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, ये लोग लिविंग होने के बावजूद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अब रिप्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल्स याद रखना है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल स्पोर्स इन एल्गी एंड फंगी, ठीक। बडिंग में आता है ईस्ट हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस एल्गी एंड फंगी और प्रोटोनिमा ऑफ मोस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ जहाँ गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन आता है वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू रीजनरेशन कहाँ कहाँ होता है? प्लानेरिया और फ्लेटवर्म में होता है। और रीजनरेशन में दो याद रखना है, एबिलिटी टू गेन द लॉस बॉडी पार्ट इज नाउन एज रीजनरेशन, स्टारफिश लिजर्ड, ठीक। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होता है या बॉडी में होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन। और एक आइसोलेटेड टेस्ट ट्यूब में, आइसोलेटेड जो टेस्ट ट्यूब है वो ना ही लिविंग और नॉन लिविंग है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग इन टेस्ट ट्यूब, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल के बारे में जो पढ़ते हैं ये डिफाइनिंग फीचर है। सेल के बारे में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइनिंग फीचर है। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस एक ऐसा, कंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंस जो है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। ये कंसिस्टेंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जितने भी लिविंग चीज है अर्थ पे, वो सारे चीज कंसिस्टेंस रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुली, कोई भी केमिकल स्टिमुली, बायोलॉजिकल स्टिमुली या लाइट स्टिमुली, इसके वजह से वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। कंसिस्टेंस जो है ये एक टेक्निक, एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन ये पाया जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये एक फोटो पीरियड टर्म है। जैसे कि प्लांट्स एंड सीजनल ब्रीडर्स, जैसे प्लांट्स सीजन बाय सीजन फ्लावरिंग करता है, जैसे कि सीजनल ब्रीडर जैसे कुत्ता बिल्ली, ये सीजन के हिसाब से ब्रीड या ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ठीक। सेल्फ कंसिस्टेंस, सेल्फ कंसिस्टेंस ये जो टर्म है सेल्फ कंसिस्टेंस, ये टर्म सिर्फ ओनली ह्यूमन बींग्स के लिए ही है। लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंस का एक एक्सेप्शंस है। सेल्फ कंसिस्टेंस का एक्सेप्शंस कौन है? जैसे कि कोई एक पेशेंट, कोई एक ह्यूमन बीइंग कोमा में है, लेकिन उसमें क्या क्या शो होगा? कंसिस्टेंस शो होगा, सेल्फ कंसिस्टेंस शो नहीं होगा। कंसिस्टेंस शो इसलिए होगा क्योंकि जब उसको दवाई खिलाया जाता है तो वो दवाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है उसके अंदर में। लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंस ये नहीं कि अगर वो अचानक गिर जाए तो वो उठ नहीं सकता, इसलिए उसमें सेल्फ कंसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक। उसके बाद नोट में एक बात याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है आज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग विद कंसिस्टेंस के साथ होता है, ठीक।
नोट करके याद रखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक, ऑल द लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। हो गया। अब टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, टैक्सो टैक्सो मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमस मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, तो इसमें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ने में, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी टर्म है, मतलब जितने भी स्पीसीज है अर्थ पर वो सारे स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी में आता है। एनसीईआरटी में 17 से 18 लाख वही 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें से 12 लाख एनिमल्स है और 5 लाख प्लांट्स है। तो इतना सारा को याद, इतना सारा का नाम याद रखने के लिए टैक्सोनॉमी बनाया गया है। टैक्सोनॉमी मतलब इसको पहचानेंगे, नाम पहचानेंगे, नाम देंगे और इसको बांट देंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले टैक्सोनॉमी में सबसे पहला जो आता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ठीक, और टैक्सोनॉमी में ही कैरेक्टराइजेशन आता है। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, सिस्टमेटिक क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सिस्टमेटिक्स है। सिस्टमेटिक जो टर्म या वर्ड दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये बुक के फॉर्म में दिया था, सिस्टम और नेचर किताब के नाम है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सेल स्ट्रक्चर आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आता है। ठीक, उसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अगर नाम रखना है किसी भी चीज का, अगर नाम रखना है मतलब साइंटिफिक नेम देना है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था कार्ल वॉन लिन ने किया था, या कैरोलस लिनियस ने ही किया था। सबसे पहले इसका जो नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना है। मतलब एक कोई भी स्पीसीज का एक नाम होगा और वो नाम पूरे वर्ल्ड में हर जगह वही नाम इस्तेमाल होगा। ठीक, और इसका जो लैंग्वेज होगा, सबसे पहले इसका जो लैंग्वेज होगा लैटिन में होगा या फिर ग्रीक में होगा, और इसको अगर प्रिंट करेंगे टाइप करेंगे वो इटैलिक्स में, और अगर इसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करके लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट, जैसे कि यहाँ लिया गया है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये मैंगो का नाम साइंटिफिक नेम है। मैंगीफेरा हो गया जेनेरिक एपिथेट, इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, लिन हो गया साइंटिस्ट के नाम। ठीक, अब मैंगनीफेरा में जो एम होगा वो कैपिटल होगा, इंडिका में जो आई होगा वो स्मॉल होगा। ये क्लियर है। उसके बाद सोलरनम ट्यूबरोसरम लिन, सोलरनम का एस कैपिटल, ट्यूबरोसरम का टी स्मॉल। उसके बाद आ जाते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी ऐसा टैक्सोनॉमी जो बेस्ड है सेल कैरेक्टर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर के, उसको साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ऐसा टैक्सोनॉमी जो बेस्ड है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, जैसे प्लांट के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है अल्कलॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, उसके ऊपर। ठीक, उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो करेंगे उसको क्लासिफिकेशन को 4 में बांटा गया, एक प्रैक्टिकल, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल, एक न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यूज में जैसे ऑयल एल्डिंग, मस्टर्ड स्पीसीज एल्डिंग, टर्मरिक मेडिसिनल एल्डिंग, टर्मरिक फाइबर कोटनिंग, ये आ गया प्रैक्टिकल, मतलब इस्तेमाल करके हम इसका प्रैक्टिकल क्लासीफाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल जो है ये बेस्ड है 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर या ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर बेस्ड है। और ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये इक्वल वेटेज दिया था फ्लोरल और वेजिटेटिव करेक्टर को। इसका एग्जांपल्स है लिनियस ने एक क्लासीफाई दिया था स्टेमन, जो एंथर है फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टेमन या एंथर, उसके ऊपर दिया था, ये सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है। ठीक, उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है सभी के ऊपर बेस्ड है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और ये बेस्ड क्लासिफिकेशन है। और इसमें मोर वेटेज जो दिया गया है फ्लोरल कैरेक्टर्स को दिया हुआ है, फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। ये बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसमें दो आता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक को हम क्लासिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आता है। फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे सबसे पहले अल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिग्नो, एंजियो इस तरह आया था। लेकिन नॉन फाइलोजेनेटिक में ये फाइलोजेनी इन्वॉल्व नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड फाइलोजेनी। ठीक, और इसमें क्रॉस मॉर्फोलॉजी आता है। नॉन नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक में क्रॉस मॉर्फोलॉजी आता है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स, नंबर कोड्स असाइन्ड टू कैरेक्टर्स, कंप्यूटर यूज। ठीक, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आईसीबीएन, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी एंड नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
टैक्सोनॉमिक 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 कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें आ जाता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये सभी को अलग अलग एक टैक्सोन है। ठीक, इसको याद रखने के लिए कीप प्लेस क्लन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। प्राइमरी एसेंशियल रैंक है स्ट्रिक्टली इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो स्ट्रिक्टली यूज होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांट क्लासिफिकेशन, फाइलम डिवीजन, प्लांट क्लासिफिकेशन में फाइलम की जगह डिवीजन इस्तेमाल होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट में डिवीजन कितना होता है? पांच डिवीजन होता है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गी का फिर तीन आता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायो का एंथियो सेराटोप्सिडा, एंजियो स्पर्म का मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन का ऑर्डर आता है पोल्स, उसका फैमिली आता है पोएसी, ट्राइटिकम स्टिमम, डाइकोटिलिडन, सेपेंडेंस, पॉलीमोनियल्स। सेपेंडेंस का जो फैमिली आता है एनाकार्डियेसी, उसका जो जेनस आता है मैंगिफेरा इंडिका। पॉलीमोनियल्स का कन्वोलुसेस सोलेनेसी का जो जेनस आता है जेतुरा पिटोनियस सोलेनम, उसका जो सोलेनम का जो जेनस है सोलेनम नाइग्रम मकोई, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो, सोलेनम मेलोंगा ब्रिंजल। ठीक, सफिक्स प्लांट्स किंगडम में जो सफिक्स इस्तेमाल होता है कि कहाँ इस्तेमाल होता है? डिवीजन में, क्लास में, ऑर्डर में और फैमिली में। किंगडम, जेनस, स्पीसीज में नहीं होता। डिवीजन में क्या आता है? फाइटा इस्तेमाल होता है। क्लास में ऑप्सिडा, फाइसी, एई। ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी। ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है। पॉडीफेरा, सिलेंटेरा, टेनोफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकोडर्टा, कॉर्डेटा। एनिमल किंगडम में जो आर्थ्रोपोडा है उसका क्लास आ जाएगा इंसेक्ट, उसका ऑर्डर आ जाएगा डिप्टेरा, उसका फैमिली आ जाएगा म्यूसिडी, उसका जेनस आ जाएगा मुस्का और उसका स्पीसीज आ जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। कॉर्ड डेटा में पढ़ेंगे। कॉर्ड डेटा में आ जाएगा 5 क्लास है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मेमल्स को आगे लेके जाएंगे। मेमल्स का दो ऑर्डर आता है प्रीमेटा, कार्निवोरा। प्रीमेटा का फैमिली आएगा होमिनिडी, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन। और मेमल्स का ही ऑर्डर जो है कार्निवोरा है, उसका फैमिली है फैलिडी और कैनिडी। फैलिडी जो है फैलिडी और कैनिडी से कैट नहीं करना है, कैनिडी से डॉग। कैनिडी जो है डॉग फैमिली और फैलिडी जो कैट फैमिली। फैलिडी का जेनस है पैंथेरा फेलिस। पैंथेरा का पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड, फेलिस डोमेस्टिका हो गया कैट। ये आ गया लो। अब उसके बाद हम ये ले रहे हैं रैंक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। एनिमेलिया एक टैक्सोन है, आर्थ्रोपोडा भी एक टैक्सोन है, लेकिन दोनों टैक्सोन एक सिंगुलर वर्ड है, टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है। ठीक, एनिमेलिया यहाँ लिया हुआ है। एनिमेलिया का जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के बाद जो क्लास है इंसेक्ट, उसका जो ऑर्डर है डिप्टेरा, उसका जो फैमिली है म्यूसिडी, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये डायरेक्टली रट लेना है। अगर किंगडम से स्पीसीज मतलब ऊपर से अगर नीचे आए तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नीचे से अगर ऊपर जाए मतलब स्पीसीज किंगडम की तरफ जाए तो जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन इंक्रीज होता है। इन प्लांट क्लासिफिकेशन में कहाँ सफिक्स इस्तेमाल नहीं होता है? किंगडम, जेनस, स्पीसीज में नहीं होता। और इस्तेमाल कहाँ होता है? डिवीजन में फाइटा का इस्तेमाल होता है, क्लास में फाइसी, ऑप्सिडा, एई का इस्तेमाल होता है, ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी। अब स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज दो तरह के कंसेप्ट दिए गए थे, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, ये टैक्सोनॉमी स्पीसीज कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो दिया था अर्नस्ट मैन ने दिया था, जिसको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। इंटरब्रीडिंग नेचुरल होता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ही बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में आते हैं। एक स्पीसीज आपस में ब्रीडिंग करता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ नेचुरली ब्रीडिंग नहीं करता। जैसे कि हॉर्स प्लस हॉर्स फर्टाइल हॉर्स होगा, हॉर्स प्लस डोंकी म्यूल होगा, मोस्टली इनफर्टाइल होगा, इसलिए हॉर्स और डोंकी अलग स्पीसीज में आता है। ठीक, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कंसेप्ट, इंडिविजुअल सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट शो करता है वो भी टैक्सोनॉमी स्पीसीज कंसेप्ट में आता है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स दिखने में और स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलर हो तो उनको सेम स्पीसीज माना जा सकता है। यहाँ तक
क्लियर हो गया।